गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सद्गुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत खूबसूरत साखी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आज की साखी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, आज दामिनी को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल से एक बोझ उतर गया हो। दामिनी को आज भी वो दिन याद था जब उसकी शादी से एक दिन पहले उसकी हल्दी की रस्म थी। बहुत ही खुश चहकती हुई दामिनी अपने आने वाली जिंदगी के सपनों में खोई थी और दामिनी को ये एहसास ही नहीं हुआ था कि अब उसे अपनी माँ को छोड़कर ससुराल में जाना होगा। अपनी उस माँ को छोड़कर जिसे छोड़कर दामिनी कभी भी कहीं नहीं गई थी। हल्दी की रस्म शुरू होने पर दामिनी ने अपने चारों ओर देखा। उसे अपनी माँ कहीं नज़र नहीं आई। दामिनी ने सोचा कि सबसे पहला हक तो मेरी माँ का ही होना चाहिए, मुझे हल्दी लगाने का। दामिनी ने ये बात अपनी मासी से पूछी तो जवाब मिला कि दामिनी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने नहीं आएगी। ये सुनकर दामिनी हैरान रह गई कि ऐसा क्यों। जिस माँ ने मुझे इतना प्यार किया वो आज मेरी ज़िंदगी के इतने महत्वपूर्ण दिन पर मेरे सामने क्यों नहीं आ सकती। जब दामिनी ने अपनी मौसी से इसका कारण पूछा तो मौसी ने जवाब दिया, क्योंकि तेरी माँ विधवा है। ये सुनते ही दामिनी जड़ सी हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि करीब 2 साल पहले ही दामिनी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी। अपनी हल्दी के समय दामिनी कुछ भी नहीं कह पाई, क्योंकि वो इतना साहस ही नहीं जुटा पाई थी कि वो सभी लोगों को कोई जवाब दे सके। लेकिन ये सोच दामिनी को हमेशा परेशान करती रही कि आखिर ये कैसी विचारधारा है। क्या एक माँ से बढ़कर भी उसके बच्चों का सुख कोई चाह सकता है? क्या एक विधवा माँ ही अपने ही बच्चों के लिए अपशगुनी हो सकती है? साथ संगत जी, समय के साथ साथ दामिनी अपने ससुराल के परिवार में व्यस्त हो गई, लेकिन उसके मन में ये बात हमेशा खटकती रही। शादी के 3 साल के बाद जब दामिनी के घर पर संतान का जन्म होने वाला था, तब चारों तरफ खुशियां ही खुशियां थी, पर नियति अपना खेल खेल रही थी। दामिनी की बड़ी बहन, जो कि उम्र में उससे बहुत बड़ी थी और अपने भाई बहनों के लिए दामिनी की बड़ी बहन माँ समान थी, उस बहन के पति की मृत्यु हो गई। अब जितने भी सुख थे सभी दुख में बदल गए। लेकिन दामिनी की बड़ी बहन ने अपने बच्चों को देखकर अपने दुख को भुलाना ही ठीक समझा। अब दामिनी के घर संतान का जन्म होने वाला था। एक ही शहर में होने के कारण दामिनी की बड़ी बहन उसके पास आ गई। अगले ही दिन दामिनी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। सारी रात दामिनी की बड़ी बहन उसे हिम्मत बंधाती रही, पर बेटे को जन्म देने के बाद जब दामिनी को अपने कमरे में अपनी बहन नज़र नहीं आई तो दामिनी ने अपनी सास को पूछा। दामिनी की सास ने कहा कि तुम्हारी बहन तुम्हारे बेटे को बाद में देख लेगी। अब एक बार फिर से समय का चक्र दामिनी को उसी स्थिति में ले गया जो उसकी हल्दी के समय हुआ था। लेकिन आज दामिनी ने एक फैसला कर लिया था। उसने सभी को दृढ़तापूर्वक जवाब दिया, नहीं, आज सबसे पहले मेरी माँ समान बहन ही मेरे बेटे को गोद में उठाएगी। दामिनी के दृढ़ संकल्प को देखकर कोई भी कुछ नहीं कह पाया और दामिनी ने अपने बेटे को अपनी बहन की गोद में डाल दिया। आज दामिनी ने कई साल पहले के अपने दिल के बोझ को उतार फेंका था और उसने मन ही मन में अपनी माँ को याद किया और धीरे से कहा, माँ, मुझे माफ़ कर देना। काश इतनी हिम्मत मैंने तुम्हारे लिए दिखाई होती तो मुझे आज तक इस घुटन में जीना ना पड़ता। काश मैं अपनी हल्दी के समय, अपनी शादी के समय ये सब कह पाती
कि कोई भी माँ कभी अपशगुनी नहीं हो सकती। माँ तो हमेशा ही बच्चों की नज़र उतारा करती हैं और माँ तो हमेशा ही बच्चों के लिए शुभ शगुन होती है। तब किसी ने दामिनी के कंधे पर हाथ रखा और दामिनी अपनी सोच की भंवर से बाहर निकल आई। दामिनी ने मुड़कर देखा तो पीछे उसकी बहन की किशोर बेटी खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने दामिनी की ओर देखकर कहा, मौसी, मुझे गर्व है कि आपने आज इस दकियानूसी सोच को ललकारा है कि कोई भी औरत अगर सुहागन नहीं है तो वो अपशगुनी है। मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया कहती हूँ कि आपने मुझे रास्ता दिखा दिया है कि मैं अपनी माँ के साथ वो सब नहीं होने दूंगी जो नानी के साथ हुआ था। और ये कहकर दामिनी की बेटी दामिनी के गले लग जाती है, क्योंकि दामिनी ने उस दकियानूसी सोच को बदल दिया था। साथ संगत जी, एक गांव के एक शासकीय स्कूल में अध्यापिका के पद पर सरला जी पढ़ाती थी। सरला जी अपने परिवार के साथ गांव में किराए के मकान में रहती थी। उनके पति भी गांव के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते थे। सरला जी की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी 6 साल की, जिसका नाम शानू था, और दूसरी बेटी 2 साल की, जिसका नाम विनी था। सरला बहन जी रोज स्कूल जाती और उनके पति अपनी बेटियों को संभालते थे। उन लोगों के पड़ोस में एक दंपति रहता था, जिनके बच्चे तो होते थे पर जीवित नहीं बचते थे। दंपति में से पत्नी का नाम था सरोज, और सरोज जी अपने 3 बच्चे खो चुकी थी। गांव के लोग अपने बच्चों को सरोज से दूर रखते थे और उसे अपशगुनी मानते थे। अब सरला बहन जी को जब ये बात पता चली तो रविवार के दिन वो अपनी दोनों बेटियों को लेकर सरोज जी के घर पहुंच गई। बच्चों को अपने घर आया देख सरोज जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने दोनों बेटियों को गले लगाया। वो अपने ममता के भाव से भरी हुई रोए जा रही थी। सरोज की आंखों में एक संतोष और आश्चर्य का भाव झलक रहा था। सरोज ने बच्चियों को नाश्ता बनाकर खिलाया। बच्चे भी बहुत खुश हो गए सरोज जी की ममता भरी स्नेह को पाकर। अब तो हर रविवार को सरला जी अपनी दोनों बेटियों को सरोज जी के घर ले जाती और सरोज जी उन बच्चियों से खूब दुलार किया करती थी। कुछ दिनों के बाद सरोज जी के घर में खुशियाँ आ गई। सरोज जी ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। ईश्वर की कृपा से वो भी पूरी तरह से स्वस्थ थी। घर में किलकारी की गूंज से सरोज का घर हरा भरा हो गया। शानू और विनी को भी एक भाई मिल गया था और सरला जी ने दकियानूसी सोच को ख़त्म करते हुए एक माँ को पहचान दिलाई। साथ संगत जी, क्या दामिनी ने अपनी बड़ी बहन के लिए जो दृढ़ संकल्प लिया और जो सरला जी ने सरोज के लिए किया, क्या आप उससे सहमत हैं? अपने विचार कमेंट द्वारा ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।